साहिल जी देखिए, 2014 के बाद से जब से ये बीजेपी सत्ता में आई है, इसको मैं बार बार कहता हूं, बहुत लोग कहते हैं ये ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2 है। एक ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 1 थी, जिसका इस देश पे सिर्फ दो ही मकसद था, पावर और पैसा। उसी तरह ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2 है 14 के बाद वाली, इसका भी एक दो ही मकसद है, पावर और पैसा। वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आकाओं के प्रति जवाबदेह थी। ये जो आज की ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2 है, ये अपने आका गुजरात और नागपुर वालों के लिए जवाबदेह है, और ये जनता को सिर्फ अपना गुलाम समझते हैं, और ये संविधान और संवैधानिक संस्थाओं को अपने जेब का समझते हैं। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 1 थी, उसी तरह ये पार्ट 2 करती है। लेकिन कांग्रेस विपक्ष ने और गांधी ने मिलके उस ईस्ट इंडिया कंपनी के मंसूबों को पूरा नहीं होने दिया। उसी तरह इस ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2 के भी मंसूबे पूरे नहीं होंगे। आपने प्रश्न किया कि अगर एक घर से राहुल जी बता रहे हैं कितने नाम हैं और एक ही एपिक के कई कई वोटर आईडी कार्ड हैं, और उस आपका रिपोर्टर बेंगलोर में जाके दिखाया कि वो फैक्ट था, सही था आपके रिपोर्टर ने, तो भाई और बिहार में क्यों आप कह रहे हैं कि फिर बिहार में क्यों एसआईआर का विरोध कर रहे हैं? या आप ये कह रहे हैं कि क्यों एसआईआर का बिहार में विरोध कर रहे हैं? अरे भाई का क्या था? आप नाम काट रहे हो, आप बोल के आप बीच, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। पेशेंस रखना चाहिए। बहस कर रहे हो तो बहस की तरह से बोलिए अखिलेश जी, बोलिए। देखिए साहिल जी, अगर एसआईआर 65 लाख लोगों के नाम काट रहा है, तो वो ये क्यों कह रहा है कि न मैं नाम बताऊंगा कटे हुओं का, न कारण बताऊंगा? क्यों भाई? नहीं, ये क्यों ये क्या लोकतंत्र है? यही है तानाशाही, यही है ईस्ट इंडिया कंपनी। प्लीज, बीच में कौन बोल रहा है? आपके पीसीआर से कोई बीच में बोल रहा है, मुझे बार बार डिस्टर्बेंस, और आपस में बात कर रहे हैं, उन्हें जरा बता दें। तो ये नहीं ठीक है, बोलिए अखिलेश जी, बोलिए। तानाशाही, यही है तानाशाही, यही है लोकतंत्र को गला घोटना।